हेलो नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है और ये अपना YouTube चैनल आपको विज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा। आज के इस वीडियो में हम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो कि अध्याय 1 है कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का, वो शुरू कर रहे हैं। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। भोजन क्या होता है, संतुलित व असंतुलित भोजन क्या है, विटामिन कुपोषण क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण क्या होता है और खनिज कुपोषण क्या होता है। ये चलिए सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। भोजन क्या होता है? हमें पता है मानव शरीर को विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए जरूरी है कि हम एक संतुलित भोजन ग्रहण करें। तो सवाल बनता है कि संतुलित और असंतुलित भोजन क्या होगा? तो आइए जानते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो। ये पोषक तत्व क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में जितनी भी आवश्यक क्रियाकलाप है उनको आसानी से संपन्न कर सके, इसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब अगर इन पोषक तत्वों में से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो भोजन असंतुलित कहलाएगा और इस प्रकार असंतुलित भोजन शरीर में संपूर्ण वृद्धियां विकास के लिए बाधा उत्पन्न करता है। अतः आवश्यक है कि ये सारे पोषक तत्व शरीर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। अब जानते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है और हम ऐसा क्या खाएं, क्या भोजन करें कि ये सारे के सारे पोषक तत्व हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले पोषक तत्व, इनके नाम इस प्रकार है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इनमें से एक की भी कमी शरीर में रोग का कारण बनती है। हमारे देश में भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्याप्त मात्रा में इन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम विटामिन कुपोषण को देखते हैं। सारणी में नंबर 1 पर जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ए, रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम रतौंधी है। इस रोग का लक्षण यह है कि कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। हरी पत्ते वाली सब्जियां, अंडे, मलाई निकाला हुआ दूध आदि विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। दूसरे नंबर पर है B1, जिसे थायमिन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग बेरी है। इस रोग में मनुष्य की हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं भी कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात, जिसे लकवा बोलते हैं, वो हो जाता है और कई बार हृदय की गति भी रुक जाती है। तीसरे नंबर का विटामिन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 भी कहा जाता है, इसकी कमी से होने वाला रोग भी इसके नाम के जैसा ही है, राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग का लक्षण यह है कि मुख के किनारे एवं होंठ की त्वचा फट जाती है और स्मृति में भी कमी आती है। चौथे नंबर पर जो है विटामिन B3 का दूसरा नाम नियासिन भी है। नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम पेलेग्रा है। पेलेग्रा रोग के कारण जीभ और त्वचा पर पपड़ियां बन जाती है। और विटामिन B1, B2, B3, इन सभी का अगर हम सम्मिलित रूप से स्रोत देखें तो बादाम, केला, खमीर, दूध, अंडे, सारे अनाज, और B3 के लिए चाय और कॉफी भी है, लेकिन चाय कॉफी के साइड इफेक्ट भी है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है।
इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। स्कर्वी रोग के कारण मसूड़ों में से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी, जो भी खट्टे फल है जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, पपीता और इनके अलावा डेयरी उत्पाद, फूल गोभी, शिमला मिर्च इत्यादि के द्वारा इनकी पूर्ति की जा सकती है। लास्ट अपना 6 नंबर पर है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। और इस रोग का लक्षण यह है कि जो पैरों की हड्डियां हैं वो आपस में मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए नेचुरल सोर्स, जो प्राकृतिक स्रोत के रूप में है, वो है अपने सूर्य का प्रकाश। और इसके अलावा भी विटामिन डी के और भी स्रोत है, जैसे समुद्री भोजन, मशरूम आदि। तो ये थे प्रमुख विटामिन और इनकी कमी से होने वाले रोग और लक्षण। अगला है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण के कारण 2 प्रमुख रोग जो होते हैं वो है क्वाशियोरकोर और मैरस्मस। होता यूं है कि मुख्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं या गर्भवती महिलाएं और जो किशोर अवस्था में होते हैं, उनको प्रोटीन अति आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी कमी से क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाता है। इस रोग के कारण बच्चों का पेट फूल जाता है, उन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और जो त्वचा होती है वो पीली होकर सूखने लगती है और काले धब्बे भी बन जाते हैं उनके ऊपर। दूसरा है मैरस्मस। इसमें क्या होता है, जब प्रोटीन के कारण आवश्यक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो इसके कारण शरीर सूख कर एकदम दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है और अंदर धंस जाती है। प्रोटीन की आपूर्ति के लिए दही, दूध, अंडे, विभिन्न प्रकार की दालों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं खनिज कुपोषण की। खनिज कुपोषण जो होता है वो शरीर में प्रमुख खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग के कारण होता है। तो आयरन क्या होता है, वो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी जब कमी होती है तो रक्तहीनता देखी जाती है, जिसके कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीमी हो जाती है और गलगंड नामक रोग हो जाता है।